प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह के 2 सेवकों के जीवन से सीखने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने आप को बदला ताकि हम भी उनके जीवन से सीख सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पतरस के बारे में। पतरस एक ऐसा चेला जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही लंबा और बहुत ही अच्छा समय बिताया। उसने प्रभु यीशु मसीह के साथ मिनिस्ट्री में उसने सब कुछ देखा, सारे चमत्कार देखे और साथ ही साथ कितने लोगों को उन्होंने हील किया वो सब देखा। और साथ ही साथ उन्होंने मसीह के करीब उसके हृदय की बात को भी समझने की काफ़ी कोशिश की है। तो अगर हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 13 और उसका 1 से 17, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है अपने सारे चेलों के जो है पैर धो रहे हैं और साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि इसमें से एक मुझे पकड़वाने वाला है। और यहाँ पर जब उन्होंने उसके पाँव धोए तो जब पतरस की बारी आती है तो वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो आप सिर्फ पैर ही नहीं बल्कि मुझे पूरा का पूरा ही नहला दो। और फिर मसीह जो है वो उनको बोलता है कि नहीं, जो पहले से ही नहा चुका है उसके लिए सिर्फ पैर धोना ही काफ़ी है, लेकिन तुम में से सब के सब जो है वो पवित्र नहीं है। और ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि उसे पता था कि इसमें से जो है यहूदा इस्करियोती जो है वो पकड़वाने वाला है। तो यहाँ पे जब हम पतरस का रिस्पांस देखते हैं, इसके अलावा और भी जगहों पे हम देखते हैं कि जो पतरस है वो जो है जब भी उसको चैलेंज दिया जाता है, जब भी उसको कुछ बातें बोली जाती है तो वो तुरंत अपने आप अपने मन को जो है सॉफ्ट कर लेता है। वो ऐसा नहीं कि अपने मन को कठोर नहीं करता है, बल्कि तुरंत जो उसका रिस्पॉन्स है वो आत्मिकता की तरफ जाता है, गॉडलीनेस की तरफ जाता है, ना कि सांसारिक लाइन की तरफ। तो जब भी देखते हैं कि जब यीशु मसीह उसको समझा रहे हैं या फिर कुछ बताते हैं तो वो तुरंत अपने आप को चेंज करता है, तुरंत की तुरंत, उसमें टाइम नहीं लगाता। और वो जो चेंज करता है तुरंत की तुरंत वो सांसारिक जीवन की तरफ नहीं बल्कि स्पिरिचुअल जीवन की तरफ। और ऐसे में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम इमीडिएटली चेंज होते हैं जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो क्या हम उसको समझने के बाद तुरंत के तुरंत अपने मन को जो है सॉफ्ट करते हैं, उसको कठोर नहीं बल्कि उसको सॉफ्ट करते हैं और अपने आप को परिवर्तन लाते हैं, या फिर हम कठोर हो जाते हैं। हमें ये देखने की ज़रूरत है। इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितने पुराने मसीह हैं या फिर क्रिश्चियन हैं, लेकिन यीशु मसीह जो हैं वो सिर्फ यही देखना चाहते हैं कि क्या हम आज चेंज होने के लिए तैयार हैं, क्या हम आज प्रभु यीशु मसीह के लिए परिवर्तन होना चाहते हैं, क्या हमारा हृदय आज भी जो है सॉफ्ट है, आज भी हमारे हृदय में परिवर्तन होने के लिए कुछ गुंजाइश है कि नहीं। और यहाँ पर जो है हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो आज के आज हम सीख सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं। हम देखते हैं कि पतरस जो है प्रेरितों के काम अध्याय 2 में कितने जो है चमत्कारिक रूप से बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं और पतरस वहाँ पे स्पीच देता है। वो कैसे इतना मजबूत और इतना जो है ज़बरदस्त चेला बन सका, उसका रीज़न यही है कि उसने हमेशा अपने आप को हम्बल किया, चेंज किया, और जो चेंज किया वो हमेशा आत्मिक जीवन की तरफ, गॉडलीनेस की तरफ। और इस वजह से वो पहली सेंचुरी यानी कि जो पहले मसीह थे यीशु मसीह के बाद उस पूरे ग्रुप में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति बना मसीह के लिए। अब हम देखेंगे दूसरे मसीह के सेवक के बारे में और वो है प्रेरित पौलुस। पौलुस जो है अगर हम देखेंगे कि पहले उसका नाम जो है सॉल था, लेकिन सॉल से वो पौलुस हो गया। उसके लिए सिर्फ मसीह का जो सुसमाचार था यानी कि जो गॉस्पेल थे वही उसके लिए सिर्फ एक सोर्स था जिसने उसको पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया, पूरी तरह से चेंज कर दिया। और वो ऐसा अपोस्टल अकेला ही है जिसने मसीह को सच में नहीं देखा था, लेकिन उसके वचनों के द्वारा उसने अपने आप को इतना चेंज किया कि वो लोगों को अपना एग्जाम्पल देता था कि अगर आप मेरी कॉपी करोगे तो आप मसीह के बहुत क्लोज रहोगे। हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 16 अध्याय 11 और उसका 16 से 28। यहाँ पे लिखा है, मैं कहता हूँ कोई मुझे मूर्ख ना समझे, नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड करूँ। इस बेधड़क घमंड से बोलने में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं पर मानो मूर्खता से ही कहता हूँ। जबकि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूँगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों को सह लेते हो, क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फंसा लेता है या अपने आप को बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारता है तो तुम सह लेते हो।
मेरा कहना अनादर की रीति पर है, मानो कि हम निर्बल से थे, परंतु जिस किसी बात में कोई हियाव करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ ये बात, तो मैं भी हियाव करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी थे तो मैं भी हूँ, क्या वे इजरायली थे तो मैं भी हूँ, क्या वे इब्राहिम के वंश से थे तो मैं भी हूँ, क्या वे मसीह के सेवक हैं तो मैं पागल की तरह उनसे बढ़कर मसीह का सेवक हूँ। उनसे अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, और 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा वह जहाज टूट गया, 1 दिन और रात मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम से, डाकुओं के जोखिम से, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों में जोखिमों में, जंगलों के जोखिम में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच के जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में उघाड़े रहने में, और सब बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रति दिन मुझे दबाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पौलुस के बारे में कि जब वो उसका जो हृदय है वो एक मिशनरी वाला हृदय है, एक मिशनरी के रूप में, यानी कि एक मसीह के ऐसे सेवक के रूप में जो उसका सुसमाचार उन लोगों तक पहुँचाते हैं जिन तक नहीं पहुँचा है। जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो है हमारे अंदर का जोश, वो कम हो जाता है। इन वचनों को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि पौलुस इतने सारे दुख उठा रहा है अपने मसीह जीवन में, अपनी मिशनरी वर्क में, जहाँ पे वो लोगों को मसीह के बारे में, उसके सुसमाचार के बारे में बता सके। और ये सारा जो दुख उठा रहा है वो बोलता है कि मैं खुशी खुशी ये काम कर रहा हूँ, और हर दिन उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ताकि वो मसीह का काम कर सके, लेकिन फिर भी वो खुश है। तो हमें ये सीखने और जानने की ज़रूरत है कि क्या आज हम एक मिशनरी की तरह जीवन बिता पा रहे हैं? क्या हम मसीह के उस प्राइम जो पर्पस है, क्या हम उसको पूरा करने में सहयोग दे पा रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के मिशनरी हैं? यहाँ पे मिशनरी का कहने का मेरा मतलब ये नहीं कि हर कोई व्यक्ति दूसरे शहर में या दूसरे गांव में या फिर दूसरे देश में जाके प्रचार करें। आप जहाँ पर भी हैं, जब भी आप किसी व्यक्ति को परमेश्वर का सुसमाचार बताते हैं तो आप एक मिशनरी हैं उसके लिए, क्योंकि आप उनके जीवन में मसीह का शुभ संदेश लेकर आते हैं। तो क्या हम अपने रोज़ के ज़िंदगी में ये कर पा रहे हैं खुशी के साथ? किस तरह की मुश्किलात आपको आती हैं, ये देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पौलुस है उसके जीवन में अनगिनत प्रॉब्लम है, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी भी नहीं कि इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं हर तरह की, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है और उसके फल भी आ रहे हैं उसके जीवन में। जिस तरह से वो मसीह के लिए काम कर रहे हैं उसके बहुत अच्छे आत्मिक फल भी आ रहे हैं, और उसकी मिनिस्ट्री और उसकी कलीसिया का जो स्थापन का काम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा और ऑलमोस्ट हर जगह फैल गया। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी हमेशा अपने अंदर वो जो जोश है वो बनाए रखना है ताकि मसीह का काम आगे बढ़ता रहे। आज हमने 2 चीज़ें सीखी भाई और बहनों। पहला पतरस के जीवन से कि हमेशा अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो बदलाव हमेशा गॉडलीनेस की तरफ होना चाहिए। दूसरा चीज़, हमें अपना हृदय सॉफ्ट रखना चाहिए, कठोर नहीं करना है अपने हृदय को। फिर प्रेरित पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं कि हमेशा एक जोश होना चाहिए मसीह के काम को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में उम्मीद ला सकें, उनको वो गुड न्यूज़ जो मसीह ने दी है वो बता सकें ताकि वो भी बदल सके। सो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आने वाले जीवन में साथ में बढ़ेंगे मसीह में ज़्यादा से ज़्यादा। जिन भाइयों और बहनों ने इसमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप शेयर कीजिए इस चैनल को और लोगों तक पहुंच सके ताकि ये। और इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आप सब पर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बना रहे। आमीन।